एमीन नेता वारिस पठान ने बिहार सर के बाद अंतिम वोटर लिस्ट पर बीजेपी को घेरा। उन्होंने कहा कि मोदी शाह का घुसपैठिए वाला दावा झूठा साबित हुआ। खोदा पहाड़ निकली चूहिया। देखिए, पूरा बीजेपी के जो बड़े नेता थे, मोदी हो, अमित शाह हो, सब एक ही चीज बोल रहे थे, घुसपैठिए घुस गए हैं, घुसपैठिए लाखों करोड़ की संख्या में घुसपैठिए आ गए हैं। और ये एसआईआर का भी जो मेन मंशा मुद्दा यही था ना कि जो घुसपैठिए जो आए, अब देखिए खोदा पहाड़ निकला चूहा। कितने घुसपैठिए घुसे नहीं पता, कितनों को सरकार ने पकड़ लिया नहीं पता, कितनों पे केस है नहीं पता, कितनों को निकालेंगे नहीं पता। हम यही बोल रहे थे ना कि जब बॉर्डर पे बीएसएफ है, अमित शाह होम मिनिस्टर है, जवाबदारी इनकी बनती, तो घुसे कैसे घुसपैठिए। अब लिस्ट में देखिए क्या आ रहा है, 900 के करीब भी नहीं है। बरेली हिंसा के एनकाउंटर पर सीएम योगी पर निशाना साधा और कहा कि योगी संविधान, कानून और सुप्रीम कोर्ट का सम्मान नहीं करते। यूपी में अराजकता फैली है, एससी फैसले के विरुद्ध बुलडोजर चला रहे। ये यूपी के मुख्यमंत्री न संविधान को मानते हैं, न कायदे कानून को मानते हैं, न सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का सम्मान करते हैं। पूरा के पूरा यूपी के अंदर अराजकता फैला हुआ है। अब आप बुलडोजर चला रहे हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बुलडोजर चलाना गैर कानूनी असंवैधानिक है। आप उसको नोटिस दो, उसकी हियरिंग करो, कायदे कानून का फॉलो करो, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो करो, उसके बाद आप करो। मगर वहाँ तो चलाया जा रहा है और देखा जा रहा है एक ही समुदाय के खिलाफ चलाया जा रहा है। मुसलमानों के घरों को बुलडोज किया जा रहा है। उन्हीं की दुकानों भी 70 दुकानों को सील किया है, मैं पढ़ रहा हूँ। वहाँ पे सब बुलडोजर चलने वाले हैं। अब आज पता चला कि बरेली के इसमें 2 जो लड़के पकड़े थे उनका एनकाउंटर किया, गोली मारा पैरों के अंदर। किसने अधिकार दिया है भाई आपको, गोली मारो आप। तो ये योगी की जो पॉलिसी ना, ठोक डालूंगा वाली पॉलिसी, और वो जो डेंटिंग पेंटिंग कर देंगे, सबको जहन्नुम में पहुंचा देंगे, तो ये असंवैधानिक भाषा है। योगी ने संविधान की शपथ ली है उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के, और ये इस तरह की भाषा का कंडेम करना चाहिए मोदी जी को, अमित शाह सबको, कि ये भाषा है कोई। क्या कर देंगे डेंटिंग पेंटिंग का। उनकी डेंटिंग पेंटिंग आपने की थी कावड़ियों की। हम तो किसी की यात्रा के खिलाफ नहीं है। वो निकले थे, दुकानों को तोड़ फोड़ किया, चश्मे की दुकान तोड़ा, रेस्टोरेंट को तोड़ा, गाड़ियों की तोड़ फोड़ की, उसकी डेंटिंग पेंटिंग नहीं किया आपने। उनके ऊपर तो फूलों की मालाएं बरसाई ना। और आप कब से गैरेज खोल दिए, मैकेनिक बन गए क्या। उनके फतेहपुर के अंदर मस्जिद में घुस गए, तलवार डंडा संडा लेके मारा। वहां पे कितनों पे एफआईआर हुआ, बताओ किसकी डेंटिंग पेंटिंग की आपने। आई लव मोहम्मद विवाद पर बोले कि आस्था का इजहार गलत नहीं। एशिया कप ट्रॉफी कंट्रोवर्सी पर कहा कि भारत की जीत पर पाक चीफ से ट्रॉफी न लेना सही, लेकिन राजनीतिकरण न हो। आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलना हर मुसलमान का फर्ज है। जब तक वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं बोलेगा, आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तब तक तो मुसलमान ही नहीं है। और संविधान का आर्टिकल 25 इस बात की इजाज़त देता है, राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन। ये पढ़ते नहीं है, इसलिए इस तरह की बकवासबाजी करते हैं। महाराष्ट्र में भी यही कर दिया आपने। महाराष्ट्र में क्या किया, इच्छाकरण जी अहमदनगर के यहाँ पे आपने रस्ते पे लिख दिया, रंगोली से लिख दिया आपने। देखो, मुसलमान हर चीज़ बर्दाश्त करेगा, मतलब अपने हुजूर की शान में गुस्ताखी किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेगा। आप बेहुरमती कर रहे हो नाम की। तो हम तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से भी निवेदन कर रहे हैं आपके माध्यम से कि आपको फौरी तौर से उनको अरेस्ट करना चाहिए। आपने एक एफआईआर किया, एक को अरेस्ट किया, उसको भी छोड़ दिया, दूसरा तो अब तक अरेस्ट भी नहीं हुआ मेरी जानकारी के हिसाब से। तो अब तो जब तक आप सख्त कार्रवाई नहीं करोगे, सख्त सजा इनको नहीं दोगे, तो ये तो महाराष्ट्र राज्य का वातावरण खराब करने वाली बात हो रही है।